नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र चालू हो चुका है। ये सत्र 5 दिनों तक चलेगा, यानी कि 22 सितंबर तक। ऐसे में इस विशेष सत्र में कई सारे विधेयक पास किए जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, मुख्य चुनाव की नियुक्ति को लेकर के बिल, अधिवक्ता संशोधन बिल। फिलहाल सत्र में जैसे जैसे बिल पेश होते जाएंगे उसे हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन अभी सबसे चर्चित बिल यानी कि महिला आरक्षण बिल पर हम बात करेंगे। महिला आरक्षण बिल इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मोदी कैबिनेट की कल शाम को हुई बैठक में इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है और इस बिल को आज लोकसभा में पेश भी किया जा सकता है। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाला कानून बनाने में सफलता पा ली तो निश्चित रूप से यह बड़ी उपलब्धि होगी। दरअसल महिला आरक्षण बिल की मांग दशकों पुरानी है और इस दिशा में विभिन्न सरकारें प्रयास भी कर चुकी हैं। वर्ष 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं सकी। उससे पहले विधेयक को 1998, 1999, 2002 और 2003 में बार बार संसद में पारित कराने के प्रयास हुए थे। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इसी वर्ष 10 मार्च को तेलंगाना के सत्ताधारी दल भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS की नेता कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द संसद से पारित करवाने की मांग को लेकर 6 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठी थी। हालांकि केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं लोकसभा में चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं। दुनिया भर के देशों की राष्ट्रीय संसद से आंकड़े जुटाने वाली संस्था IPU पार्लिने के मुताबिक महिला सांसदों के प्रतिशत के मामले में भारत विश्व में 141वें स्थान पर है। इस लिस्ट में 61.3% महिला सांसदों के साथ रवांडा सबसे ऊपर है। तो आइए जानते हैं भारत में महिला आरक्षण पर शुरू हुई चर्चा से लेकर इस दिशा में अब तक हुए प्रयासों की पूरी टाइमलाइन। महिलाओं के लिए राजनीति आरक्षण बिल का क्या है इतिहास। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। हालांकि बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने के बजाय समान राजनीतिक स्थितियों की मांग पर जोर दिया। संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद व खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। 1947 में रेणुका रे ने उम्मीद जताई कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी। हालांकि यह उम्मीद पूरी नहीं हुई और महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित ही रहा। 1971 में भारत महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया, जिसमें महिलाओं की घटती राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया। हालांकि समिति के कई सदस्यों के विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन भी किया था। 1974 की बात करें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और नगर निकाय में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी। 1998 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी कि नेशनल प्रिस्पेक्टिव प्लान ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधन की नींव रखी गई थी। वहीं 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों के ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है। 12 सितंबर 1996 को HD देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संशोधन में विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद गौड़ा की सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा भंग हो गई। विधेयक को भाकपा सांसद गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त सदस्यीय समिति के पास भेजा गया, जिसने 9 सितंबर 1996 को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
26 जून 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में विधेयक को फिर से पेश किया। इसके विरोध में एक राजद सांसद ने विधेयक को फाड़ दिया। विधेयक फिर से लैप्स हो गया क्योंकि बीजेपी सरकार के अल्पमत में आने के साथ 12वीं लोकसभा भंग हो गई थी। वहीं 22 नवंबर 1999 में एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में एक बार फिर विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार फिर से इस मुद्दे पर आम सहमति जुटाने में विफल रही। एनडीए सरकार ने 2002 और 2003 में 2 बार लोकसभा में विधेयक लाया, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों ने समर्थन का आश्वासन दिए जाने के बाद भी इसे पारित नहीं कराया जा सका। मई 2004 की बात करें तो सत्ता में आने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अपनी प्रतिबद्धताओं के तहत बिल पारित करने की अपनी मंशा की घोषणा की। तो वहीं 6 मई 2008 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार ने विधेयक राज्यसभा में पेश किया और 9 मई 2008 को कानून और न्याय पर अस्थायी समिति को भेजा गया। 17 दिसंबर 2009 में अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विधेयक को समाजवादी पार्टी, जदयू और राजद के विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। 22 फरवरी 2010 राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने संशोधन में कहा कि सरकार बिल को जल्द ही पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 25 फरवरी 2010 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। 8 मार्च 2010 को विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन सपा और राजद द्वारा यूपीए सरकार के समर्थन वापस लेने की धमकियों के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया था। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को 1 के मुकाबले 186 मतों के भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। हालांकि इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। तो वहीं 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस मोर्चे पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। 10 मार्च 2023 भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द ही पारित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। इस घटना ने महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण के लिए जोर देने के निरंतर प्रयासों को चिन्हित किया। संसद में महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 82 महिलाएं जीत दर्ज कर संसद पहुंची थीं। तब बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली और उसने केंद्र की सत्ता में दमदार वापसी कर ली। लोकसभा की 538 सीटों में 82 महिलाएं होने का मतलब है कि उनकी भागीदारी 15.2% रही। राष्ट्रीय सांसदों के आंकड़ों जुटाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IPU के मुताबिक राज्यसभा के 238 निर्वाचित सांसदों में से 33 महिलाएं हैं। इस तरह भारतीय संसद के उच्च सदन में महिलाओं की भागीदारी 13.9% है। लेकिन अगर आज महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उससे ज़्यादा कामयाबी महिलाओं के लिए होगी, जो अब देश के संसद में अपनी ज़्यादा भागीदारी तय कर सकेंगी और देश को आगे ले जाने में कई अहम निर्णयों में अपना सहयोग कर सकेंगी। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।